नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं बिहार में जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चली, अंधाधुंध गोलियां चली। 4 गोलियां जो लगी वो गैंगस्टर को लगी। वो खुद गैंगस्टर था जिस पर 10 मुकदमे हत्या के दर्ज थे। हम बात कर रहे हैं पटना के पारस हॉस्पिटल में जो गैंगस्टर का मर्डर हुआ है और उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए। चंदन मिश्रा नाम का गैंगस्टर था। इस पूरी घटना आपको बताता हूं। दरअसल पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मित्रा की अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी। गुरुवार को हुई यह घटना और इसमें शास्त्री नगर थाना क्षेत्र ये लगता है जहां अस्पताल के आईसीयू में घुसकर गोली मारी गई। आपको बता दूं 5 की संख्या में अपराधी थे जिन्होंने हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी की और अस्पताल के अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। अपराधियों ने चंदन को शूट करने का वीडियो तक बनाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चंदन के बारे में आपको बताते हैं कि बेऊर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल आया था। उसका बवासीर का ऑपरेशन हुआ था हाल ही में और इसके बाद ये पता चला है कि वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। वो बक्सर का रहने वाला है और बक्सर में राजेंद्र कसूरी नाम के चूना व्यवसाय की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। इस बाबत पटना के एसएसपी का बयान भी आया है जिन्होंने कहा है कि वो कुख्यात अपराधी था, 10 से ज्यादा मर्डर केस में आरोपी था। अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी से शूटरों की पहचान की गई है। उनके खिलाफ आर्म्स, हत्या और इसके तहत कई केस दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि शूटर पटना के फुलवारी शरीफ के रहने वाले हैं। अब आपको बताते हैं वो घटना कहां जहां हुई, उसके आसपास कौन कौन से थाने प्रवेश। बिल्कुल, देखिए वहाँ जो आसपास है 3 किलोमीटर रेंज के अंदर है, वहाँ 3 थाने पड़ते हैं। जो पहला है वो है डुमरा चेक पोस्ट, जो वहाँ से 1.8 किलोमीटर पर है। दूसरा है पुलिस मुख्यालय, मतलब सोचिए पुलिस हेडक्वार्टर वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे। पिछली बार भी हमने जब केस कवर किया था खेमका मर्डर केस, उस समय भी 2-2.5 किलोमीटर के ही दूरी पर ये जो पुलिस हेडक्वार्टर था वो था। और इसके पास जो है वो है शास्त्री नगर थाना, जो कि 2.2 किलोमीटर दूर है। मतलब ये पारस हॉस्पिटल के आसपास का मैं बता रहा हूँ कि कितने, मतलब 2-2 पुलिस थाने हैं, पुलिस मुख्यालय है। फिर भी जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, जो 5 आरोपी घुसे हैं, देखिए 5 ने किसी ने अपना चेहरा भी नहीं ढका था, कैप पहना था। और जो सबसे पहले आरोपी है जिसके शर्ट पे फूल जैसे निशान बने, वो घुसता है, वो बिना उसके है, बिना कैप वगैरह के है। और वो जब गोली मारकर निकलते चारों भागते, वो भागता भी नहीं, वो आराम से चल के जाता है। मतलब सोचो उसे इतना भरोसा है कि पुलिस जब तक आएगी तब तक मैं फरार हो जाऊंगा। और पुलिस 2 किलोमीटर की दूरी पे, इतनी हिमाकत तो मुझे नहीं लगता किसी स्टेट में हो रही है कि पुलिस हेडक्वार्टर के पास इस तरह का हमला हो रहा है। दूसरी चीज़, अब जो पहले जो सीसीटीवी आई पारस हॉस्पिटल की तरफ से सीसीटीवी रिलीज़ किया गया, जिसमें ये लोग पूरा दिख रहा है। लेकिन आपने नोटिस किया कि क्या होता है आदतन जब चिराग जी बड़े अपराधी होते हैं, आपको देखा होगा कि जब ये दिल्ली का जो फेमस अपराधी था, अभी कुछ दिन पहले पैरोल पे आया था, तो उसके साथ पुलिस रहती है। नीरज बवाना के साथ पुलिस थी। इसके ऊपर 10 से ज़्यादा हत्या के मुकदमे हैं। इसके ऊपर क्या बोलते हैं, इतने सारे मुकदमे तो हैं ही वैसे, और इसके जान को खतरा भी था। ऊपर से इसकी जो पैरोल की अवधि थी वो ख़त्म होने वाली थी। तो ऐसे में क्या सीरियस ऑफेंडर्स की निगरानी के लिए क्या पुलिस नहीं रखी जाती उनके साथ, या कोर्ट का ऑर्डर था कि नहीं कोई पुलिसिंग नहीं रखा जाएगा, या पुलिस था लेकिन पुलिस के बस की बात नहीं थी क्योंकि कोई एक पुलिस कांस्टेबल या कोई एक पुलिस अधिकारी होगा वहाँ, और ये 5 लोग थे। पुलिस का इनपुट्स तो फेलियर था ही। अब दूसरी चीज़ इसमें जो हम इसकी टाइमलाइन देखेंगे चिराग जी, मुझे याद है, मैं आरोपी के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे सर ने भी बताया, चंदन मिश्रा जो है 15 दिन की पैरोल पर आया था। 18 जुलाई, मतलब कल इसकी पैरोल खत्म होने वाली थी। वो वापस से बेऊर जेल जाने वाला था। उससे पहले ही इसकी हत्या कर दी गई। ये पूरी प्लानिंग से की गई चीज़ें हैं और बताया जा रहा है कि जो इसका अपोजिट गैंग है उन्होंने ये सब चीज़ें कराई है। ये अंदर जेल के अंदर रह के भी अपने गैंग को ऑपरेट करता था। बेड नंबर 209 पर लेटा था और प्राइवेट हॉस्पिटल है। ऊपर से बताया जा रहा है कि बुधवार को डिस्चार्ज होने वाला था लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। आज गुरुवार को डिस्चार्ज होने वाला था। आज डिस्चार्ज हो भी जाता, लेकिन डिस्चार्ज होने से पहले ही इसके पास लोग पहुंचे। और ये 12 साल से जेल में बंद है चिराग जी। जो सबसे हैरान करने वाली बात है, चंदन मिश्रा की 12 साल से जेल में बंद है और जेल में रहकर अपना गैंग ऑपरेट करता है, ऐसे भी आरोप लगे। और जेल में बैठकर कहीं ना कहीं इसका जो नेक्सस है वो बाहर तक चला है। एक बार इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। पूरा 20 मिनट की पूरी वारदात है। देखिए 7 बजे पारस अस्पताल ये पूरे बदमाश पहुंचते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज जो पहले आई है सुबह, और
से 7:10 के बीच में ये अस्पताल के बाहर टहलते हैं 10 मिनट। फिर 7:15 को ये अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं। 7:17 को ये लोग जो हैं सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं। 7:18 को चंदन के वार्ड में दाखिल होते हैं, 30 सेकंड में गोली मारकर बाहर निकलते हैं। 7:20 को हॉस्पिटल से नीचे उतरते और बाइक से भाग जाते हैं। तो अब इसको लेकर पुलिस का भी बयान सामने आ गया। दरअसल एसएसपी ने कहा, ये साफ कहा है कि चंदन के विरोधी गुट ने गोली चलाई है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि पुलिस की नाकामी इस पूरे एपिसोड में सामने आ गई है। पटना के एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा। क्या कहते हैं वो कहते हैं बक्सर निवासी चंदन मिश्रा पर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे। एक मामले में चंदन सजा याफ्ता भी है। इतना दुर्दांत अपराधी है कि उसे बक्सर से भागलपुर जेल भेजा गया था, यानी कि आजकल वो भागलपुर जेल में था। इलाज के कारण पैरोल दिया गया था। विरोधी गुट ने गोली मारी है, इस बात का पुलिस बयां कर रही है। पुलिस का कहना है कि बक्सर पुलिस के जरिए चंदन के विरोधी गैंग का पता लगाया जा रहा है। शूटर की फोटो मिली है और उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। मामला चंदन शेरू गैंग से जुड़ा हुआ है। अपराधी 2 बाइक पर सवार थे। अस्पताल के गार्ड, सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, और इन सब चीज़ों के बाद जो है वो पॉलिटिकल वॉर शुरू हो गया है और एक तरह से पॉलिटिकल रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव उन्होंने लिखा है कि अपराधियों ने अस्पताल में भर्ती मरीज को अस्पताल में घुसकर मारी गोली। बिहार में कोई कहीं सुरक्षित नहीं। 2005 से पहले ऐसा होता था जी। उन्होंने पूछा 2005 से ऐसा होता था जी। तो उसके बाद एक और है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनका नाम है नीरज कुमार। वो कहते हैं, याद है तेजस्वी जी, आपने अपने मम्मी डैडी से पूछ लीजिए, 13 जून 1998 को राबड़ी देवी जी की सरकार में मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या आईजीएमएस पटना के अस्पताल में कर दी गई थी। यही था उस दौर का जंगल राज। मतलब आरोप प्रत्यारोप, देखिए किसके सरकार में क्या कुछ हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इस सरकार में कुछ हो रहा है तो लोग सरकार पर तो सवालिया निशान खड़े करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवालिया निशान। अब इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता का भी बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि चंदन पर आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। उम्र कैद की सजा काट रहा था और 12 साल से जेल में था। अपराधियों के साथ बुरा ही होता है, चाहे वो जेल में मरता या उसे गोली लग जाती। घटना हुई है तो पुलिस तत्परता से काम कर रही है। जल्द ही आरोपियों की पहचान की जाएगी। एक तरह से कहा जाए, उन्होंने मतलब काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं कि जिस तरह से। और देखिए ये जो चंदन मिश्रा जो मारा गया है ना, ये भी कोई दूध का धुला नहीं था तो बहुत बड़ा ही अपराधी। मतलब पुलिस की टेंशन एक तरह से देखा जाए तो कम हो गई है। मतलब ये बोलना बिल्कुल, क्योंकि गैंगस्टर्स आपस में मरते हैं ना तो पुलिस को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस सोचती है कि हमारा सरदर्द कम हुआ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात है ना, कल को किसी गैंगस्टर को मारा है, कल को किसी और को भी मार देंगे। देखिए इसके बारे में जानते हैं, जो ये चंदन मिश्रा, इसकी हिस्ट्री क्या कहती है। चंदन मिश्रा बक्सर का रहने वाला था और वो बड़ा गैंगस्टर था। चिराग जी देखिए 10 से ज़्यादा मुकदमे तो सिर्फ इस पे हत्या के थे, और लूट पाट फिरौती इन सब के तो कितने केसेस थे, आप रहने ही दीजिए। देखिए इसके ऊपर शुरुआत करते हैं 2009 से। 6 सितंबर 2009 सिमरी में अनिल सिंह की हत्या में इसका नाम सामने आया था, मुख्य आरोपी है उस केस में। 10 मार्च 2011 में बक्सर के इंडस्ट्रियल एरिया में जो हत्या हुई थी नौशाद की, उसमें भी इसका नाम सामने आया था। उससे रंगदारी मांगी थी, उसने नहीं दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। 20 अप्रैल 2011 बक्सर में वापस से सेम इंडस्ट्रियल एरिया में भरत राय की हत्या कर दी गई। इसका मेन टारगेट थे बिजनेसमैन, इसलिए तो बहुत सारे बिजनेसमैन पटना आने से और बिहार आने से कतराते थे, क्योंकि ऐसे गैंगस्टर्स वहाँ बैठे और वो गैंगस्टर एक तरह से आए दिन किसी न किसी बिजनेसमैन की हत्या कर देते। अब आते हैं 26 जुलाई 2011 में बक्सर के एक और औद्योगिक क्षेत्र में, मतलब बिजनेस पार्क में शिवाजी खरवर की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आता है 31 जुलाई 2011 बक्सर के टाउन थाना के इलाके में निज़ामुद्दीन की हत्या कर दी जाती है, उसमें भी चंदन का नाम है। 4 मई 2011 शेरू के गैंग ने बक्सर टाउन में और जेल के जो क्लर्क थे उनकी हत्या कर दी थी, कि जेल में इन्होंने इससे बदतमीजी कर दी थी, इनको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था चंदन को। 21 अगस्त 2011 भोजपुर के चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी के, वही जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसमें उम्र कैद मिली थी राजेंद्र केसरी के हत्याकांड में। और अब आपको मैं एक चीज और इसके बारे में बता दूं, 2011 में रंगदारी नहीं देने पर राजेंद्र केसरी की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में राजेंद्र के परिवार ने शेरू और चंदन समेत कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। 12 फरवरी 2020 को पटना हाईकोर्ट ने शेरू और चंदन को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। आपको बता दें, चंदन बक्सर जेल से भागलपुर और फिर पटना से बेऊर जेल में शिफ्ट हुआ था। ये तमाम उसकी हिस्ट्रीज हैं, और जो आपको बताऊं, ये भी पता चला है कि 10 से ज़्यादा घटनाओं में शामिल। एक घटना में तो इसके बारे में ये भी कहा जाता है, जो चूना व्यवसायी का इसने मर्डर किया था, उसने कहा था कल मारूंगा,
चंदन अपने दोस्त शेरू के साथ मिलकर इन वारदातों को अंजाम दिया और कल ही मारा था। हाँ, तो जैसी करनी वैसी भरनी लोग कह ही रहे हैं। और अगर आपने कोई बहुत नेक काम तो किया नहीं था, आपके मरने पे किसी को दुख भी नहीं है। मतलब चिराग जी सीरियसली कहा जाए तो एक बड़ा अपराधी मारा है, किसी को दुख भी नहीं है। बस बात वही है कि हॉस्पिटल में घुस के इस तरह से किसी की हत्या होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पे तो बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन इसने भी बहुत सारे लोगों की दिन दहाड़े इस तरह से हत्या की थी। मूवी भी याद आ रही है, पीछे बिहार में उसमें भी कुछ इसी तरह का जिक्र था, वहां भी चंदन ही था आरोपी। ये उसी की तो सारी कहानी नहीं है। नहीं, वो दूसरा है। वो दूसरा है। चिराग जी तो बहुत बड़ा अपराधी था, ये भी है, ये भी बड़ा क्रिमिनल है। और एक तरह से मुझे लग रहा है कि इसकी जो हत्या हुई है कहीं ना कहीं ये गैंग वॉर का रूप ले सकती है, क्योंकि आने वाले समय में दोनों गैंग्स एक्टिव हो जाएंगे, आपस में मारकाट तो होगी। और इलेक्शन जिस तरह से नज़दीक है, कहीं ना कहीं जो सुपारी के बारे में कहा जाता था कि ऐलान करके मर्डर करता था, बिल्कुल बता के मर्डर करता था, कल मारूंगा, और कल मार देता था। 2 पुलिस वालों को मारा था। और देखिए एक और चीज़ थी इसके साथ, अब पुलिस ने एक SIT टीम बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और एक अलग से टीम बना रही है स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, जिसमें ये जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी सुपारी किलर्स हैं, इन सबको चिन्हित कर करके पुलिस पकड़ कर लाएगी। जो लोग बेल पर हैं, जो लोग कहीं और हैं, जो फरार हैं, उन लोग को ढूंढने की कोशिश करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका नेटवर्क बढ़ रहा है। और कल ही DGP ने ये बात कही थी कि इन लोगों को ढूंढा जा रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये भी पता चला है। एक और इसमें जो अहम जानकारी सामने आ रही है वो ये थी कि 18 जुलाई को उसे वापस बेउर जेल लौटना था, लेकिन उससे ठीक पहले उसकी हत्या कर दी गई। लूट और अपहरण के भी कई मामले दर्ज थे इसके ऊपर। और ये भी कहा जा रहा है कि चंदन शेरू गैंग पर 10 से ज़्यादा हत्याओं के केस है। ऐसे में क्या ये गैंग वॉर आने वाले वक्त में होगी? ये भी पता चला है आरा तनिष्क लूट कांड में भी शेरू गैंग का नाम सामने रहा है। फिलहाल पुलिस का ये मानने से इनकार कर रही है कि शेरू गैंग ने ही चंदन मिश्रा की हत्या को अंजाम दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। किसने किया है? अब तो देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन है। इसने 1-2 लोगों का थोड़ी ना मर्डर किया है, 10 लोगों का, कोई भी बहुत सारे लोग होंगे। तो ऐसे क्रिमिनल का तो हश्र ऐसे ही होता है। अगर ये यहाँ नहीं मरता तो बाई चांस इसको जेल में मार देते, क्योंकि क्रिमिनल्स का अंत तो ऐसे ही होता है। 10 हत्याएं करी हैं तो धीरे धीरे, एक में तो सज़ा हो गई थी, उम्र कैद, 10 साल से जेल में था, लेकिन जेल में भी रह के शांत नहीं था, जेल में बैठ के अपना गैंग चला रहा था, साजिशें रच रहा था। कभी कभी मुझे लगता है चिराग जी, मुझे तो लगता है ये सफाई अभियान तो नहीं है, क्योंकि मुझे जिस तरह से वारदात, ऐसा मैंने देखा है बॉम्बे में हो रहा था। बॉम्बे में एक समय था जब गैंग वॉर बहुत बढ़ गया था, तो पुलिस चाहती थी कि आपस में ही गैंगस्टर मर कट जाए, जिसकी वजह से अपने आप गैंग्स ही नहीं होंगे, आपस में मर कट जाएंगे, तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। और उसके बाद हमारा सफाई अभियान जब शुरू होगा तो उस टाइम पे कुछ ही क्रिमिनल्स बचेंगे और उन्हें ख़त्म करना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो उसे ऐसे ही देखा जा रहा है। लेकिन इसी के आड़ में आपको याद होगा, अगर किसी एक गैंग का नाम बहुत ज़्यादा सामने आने लगता है, वो गैंग फिर हावी हो जाता है, और उस गैंग के नाम पे लोगों से रंगदारी, पैसे वसूलना, एक्सटॉर्शन, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। तो किसी एक को भी प्रमोट करना, यानी उसको एक तरह से पूरी तरह बढ़ावा देना है। और अगर अपराधियों को इस तरह का बढ़ावा मिलता रहेगा तो अपराध जो है वो इजीली पनपता रहेगा। और ये किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है, मतलब सोचिए बिहार के पटना में हुआ है, मतलब कैपिटल में हुआ है। और ऐसा नहीं है किसी कहीं कैपिटल्स में ये सब वारदात नहीं हो रही, हर जगह हो रही है, दिल्ली में हो रही है, लेकिन सब जगह इस तरह की चीज़ें मतलब बहुत बहुत हद तक कम हो गई है। भी आपने देखा होगा, लास्ट मुझे लगता है अतीक का केस था, जिसमें अतीक के बेटों ने बम फेंका था, गोली चलाई थी। उसके बाद ऐसा कोई मामला आपको नजर नहीं आएगा चिराग जी। आपसी मुठभेड़ में किसी ने पड़ोसी को गोली मार दी, कुछ मार दी, लेकिन ऐसा प्लान करके इस तरह की कोई हत्या अभी तक तो नहीं हुई। जाहिर तौर पर कानून और व्यवस्था पर गंभीर सवाल है, और जिस तरह से बिहार में इलेक्शन, उससे पहले अगर इस तरह की घटनाएं होगी तो सवाल तो सरकार से पूछे ही जाएंगे। अब क्या ये कहा जाए कि वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? ये कहा जाए कि खेमका मर्डर केस, उसके बाद ICICI बैंक के कर्मी का मर्डर केस, और अब ये जो गैंगस्टर का मर्डर हुआ है, इसको लेकर अब क्या आने वाले वक्त में पुलिस इसका बदला लेगी, यानी कि जो उसके सामने एक चुनौती खड़ी है उससे पार पाएगी, यानी फिर नहीं, देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।